हेलो स्टूडेंट, आप सभी को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि क्लस्टर सिस्टम जो बेसिकली लाया गया है यूनिवर्सिटीज के द्वारा क्या होता है, ये कौन से सेशन पे अप्लाई होगा और क्या अगर ये अप्लाई होता है तो स्टूडेंट्स को इससे दिक्कत होगी या फिर जो भी छात्र छात्रा या कह सकते हैं जो भी लोग इसमें प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो क्या उनका कुछ इसमें बेनिफिट है। ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में क्लियर करूंगा। मैंने अभी तक एक भी वीडियो क्लस्टर सिस्टम नहीं बनाया था क्योंकि इसमें अगर कहा जाए बेसिकली हमारे झारखंड में देखिए कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे कोई भी सिस्टम चले। सबसे बड़ा बेसिक बात है क्यों, क्योंकि यहाँ कॉलेजों में क्लास होता ही नहीं है तो किस बात का दिक्कत होगा। ठीक है, और क्लास कुछ सब्जेक्ट में होता भी है तो अधिकतर बच्चे बेसिकली क्लास करते नहीं है तो कोई फर्क पड़ता ही नहीं। इसलिए मैंने अभी तक इसमें कोई अपना कह सकते हैं वीडियो तक नहीं डाला था, ना ही इसको बताया था। लेकिन अब आपसे बच्चों कमेंट्स आए तो मैं आपको यहाँ पर बताना चाहूंगा कि ये क्लस्टर सिस्टम क्या होता है, इससे बेनिफिट्स क्या है, इसके साथ साथ हानियां क्या है, ये सभी चीजें बताते हैं। तो अगर आपको लगे ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल है, यूजफुल है, आप इस वीडियो को अपने दोस्तों से शेयर कर देना। ठीक है, तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए सबसे पहले सुनिए क्या होता है क्लस्टर सिस्टम में। क्या है, आप सही बच्चे ग्रेजुएशन कर रहे हैं, सबसे बड़ा बात है कि कौन सा सेशन पे अप्लाई होगा ये बता देता हूँ। जो भी बच्चे इस साल पे एडमिशन लेंगे यानी 2026 में एडमिशन लेंगे, 26 से 23 सेशन ये उनके लिए अप्लाई होने वाला है। बाकी जो प्रीवियस सेशन है उसके लिए कुछ भी अप्लाई नहीं होने वाला, उनका जैसा था वैसा ही रहने वाला है। प्लस और एक अपडेट बता दूं, अभी जहां तक मुझे सूचना मिल पाई है, जहां तक मैं इंटरनेट पर रहता हूं, मुझे जो जानकारी प्राप्त है, सरकार ने बेसिकली इस पे क्या किया, थोड़ा सा अपना बेसिकली यहाँ पे बैकफुट पे गए और इस पे पहले अभी थोड़ा सा बातचीत होगा, उसके बाद जाके ये चीज अप्लाई किया जाएगा। अभी इस पे अप्लाई करने पे भी रोक लगाया गया, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। ठीक है, अगर मान लीजिए ये होता क्या, पहले देखिए आपको मालूम है ग्रेजुएशन में बहुत सारे सब्जेक्ट कर दिए गए जो पहले नहीं थे। बहुत सारे सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनका कॉलेज में टीचर क्या बस नाम के लिए, फॉर्मेलिटी के लिए बस सब्जेक्ट को ऐड करके रखा गया ताकि बच्चों से एडमिशन करा पैसा लिया सके। अब कॉलेज में सब्जेक्ट तो रखवा लिया, एट एनी केस कभी आपको मालूम होगा कोई जांच हो या कुछ भी हो हमारे पास है तो पकड़े जाएंगे, हमेशा ऑब्वियसली बात है, ये डर रहता है सबको। इसीलिए यहाँ पर सरकार ने भी क्या किया, यहाँ पर कुछ जो भी सिलेक्टेड कॉलेज है जिनमें जिस सब्जेक्ट की पढ़ाई नहीं हो रही है, ठीक है, उनको क्या किया, दूसरे कॉलेजों के साथ बेसिकली मर्ज करवा के वहां पर वो बच्चा अगर पढ़ना चाहे तो जाके पढ़ सकता है। ठीक है, लेकिन मैंने आपको पहले स्टार्टिंग बोला कि अगर आपकी इच्छा हो क्लासेस करना तो आप जा सकते हैं। और आपको ही मालूम है मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो है जो मेजर पेपर की क्लासेस वही नहीं करते हैं, तो आपको लगता है कि जो साइड पेपर जिनमें माइनर है, एमडीसी, वो क्लासेस करेंगे, ये नहीं होता। इसलिए मैंने आपको पहले बता दिया था कि आपके बेनिफिट्स में अगर बोला झारखंड के परिवेश में कहा जाए तो झारखंड के स्टूडेंट को ज्यादा कोई बेनिफिट्स इसमें नहीं होने वाला और ना ही कुछ नुकसान होने वाला है। हो सकता है कुछ बच्चों को बोलेंगे भैया हमारे कॉलेज में पढ़ाई होता है, भाई बहुत सिलेक्टेड ही कॉलेज में कुछ सब्जेक्ट में पढ़ाई होता है, मैं ये जानता हूँ। ठीक है, तो इससे फायदा तो यही होता है कि जो सब्जेक्ट नहीं हो रहा था वो सब्जेक्ट हो पाता। लेकिन वो बोले भैया छात्र छात्रा फिर इसका क्यों विरोध कर रहे हैं, देखिए कारण है क्योंकि आपको मालूम है कोई कॉलेज 1-2 किलोमीटर के रेंज पे नहीं है, मिनिमम कोई 15-20 किलोमीटर से हो। कोई गांव से बच्चा आ रहा है उसको पहले 20 किलोमीटर आना पड़ता और 20 में 40 किलोमीटर। और आप देश की अभी स्थिति देख सकते हैं कि जिसमें अभी क्राइसिस चल रहे हैं, उस स्थिति हम सोचिए कि अगर मान ली क्लास करना कंपलसरी कर दिया गया तब बहुत सारे छात्र छात्रा असुविधा हो सकती है। इसीलिए छात्र छात्रा इसका क्या कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं। और ये सिस्टम बेसिकली कहा जाए तो हमारे झारखंड में लाना इम्पॉसिबल भी है क्योंकि अगल बगल कॉलेज नहीं है ना कि भैया आपका 5 किलोमीटर कॉलेज है, बच्चा यहाँ क्लास नहीं करे वहां। आपको खुद मालूम है कि आप जिस कॉलेज में पढ़ते होंगे वहां क्लासेस का टाइम फिक्स ही नहीं है, कभी कोई टीचर आया तो क्लास हुआ, नहीं आया नहीं हुआ। यूनिवर्सिटी झूठ का कह देता है कि भैया आपको सेमेस्टर का क्लास स्टार्ट होगा इतना से स्टार्ट होगा, लेकिन क्लासेस होता कहाँ सर, आप हमें ये बता दीजिए। इसलिए क्लस्टर सिस्टम आए ना आए अगर कहा जाए तो झारखंड की यूनिवर्सिटीज को उतना ज्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ने वाला, लेकिन ना ही आए ये ज्यादा बेटर रहने वाला है। जितने भी देखिए छात्र संगठन हो या बहुत सारे छात्र छात्रा इसका विरोध कर, यही कारण दिक्कत है कि भैया आप जिस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, मान लीजिए कोई कॉलेज है वहां पर हर सब्जेक्ट का पढ़ाई होता है, चाहे आर्ट्स का हो चाहे कॉमर्स का, साइंस का। आप वो सब्जेक्ट जिसमें आपके पास टीचर ही नहीं, आप उस बेसिक सब्जेक्ट को हटा दो, क्यों आप हटा। जैसे बेसिकली इसमें टारगेट किया जा रहा था कि जो कॉलेज है बेसिक आर्ट्स है, सब कॉलेज एक कॉलेज को आर्ट्स में रख दिया जाएगा, नहीं ऐसा नहीं होने वाला। मैं पहले बता रहा हूँ सब्जेक्ट वही रहने वाला है, बस कुछ सब्जेक्ट में जैसे उनके पास टीचर नहीं है वो सब्जेक्ट को हो सकता है हटा दिया जाए, वो किसी और कॉलेज में रख दिया है, तो बच्चा खुद ब खुद अगर जब वो ग्रेजुएशन में एडमिशन लेगा तो वो पेपर रखेगा ही नहीं, तो क्या दिक्कत आने वाला आपको बताइए। इसीलिए क्लस्टर सिस्टम ये इसके कुछ बेनिफिट्स भी हैं और कुछ उसके नुकसान भी है कि क्या होता है, ये भी मैंने आपको समझा दिया। अगर अप्लाई होता है तो मैं पहले बता रहा हूँ सरकार इस पे देखिए अभी बात कर रही है कि इस पे लागू करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस पे पहले विचार विमर्श होगा, उसके बाद ही ये अप्लाई होगा। अभी इस पर रोक लगी हुई है और जो भी बच्चे 26-30 में एडमिशन लेंगे ये उन पे अप्लाई होगा। कोई भी बच्चा जो बैक सेशन का है 25-29 का है, 24, 28, 23, 27, 22, 26, ये किसी के लिए अप्लाई नहीं होने, आप लोग का जैसा सिस्टम था वैसा ही रहने वाला है।
तो ये था पूरा क्लस्टर सिस्टम का बात जो मैंने आपको समझा दिया। होपफुली आप सभी बच्चों को समझ में। इसके बावजूद अगर आप सभी बच्चों को डाउट करते हैं तो आप हम इंस्टाग्राम या फेसबुक पे मैसेज कर पूछ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को शेयर करिएगा। मिलते हैं इस वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।